सारी रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है, हर चीज आपका नॉर्मल है, आपके अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है, तभी तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जब सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी होनी चाहिए। आखिर आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है? तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 बातें ऐसे बताऊंगी, अगर आप अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर ये 5 चीज है कि नहीं। अगर नहीं है तब तो समझो कि आप गर्भधारण के लिए तैयार हो, और अभी नहीं तो कभी भी आपको गर्भधारण हो सकती है। अगर इनमें से एक भी चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो समझना है कि आपको गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन कौन सी चीजें आज के वीडियो में मैं डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, उसमें भी आप जरूर बताइएगा। सबसे पहले तो आप अपना एज देखिए कि आपका एज कितना है। अगर आप 30+ हो, अगर आपकी एज 30+ हो गई है तो इसमें क्या होगा, क्या परेशानी होगी कि आपका जो ओवरी है उसमें अंडे कम बचे होते हैं। जो 30+ महिलाएं हो जाती हैं उनको प्रेग्नेंट होने में काफी परेशानी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ओवरी है, ओवरी में अंडे कम बचे हैं। 30+ में आपका अंडा जो होता है वो थोड़ा अंडा जो है कम होने लगता है और अंडा की संख्या कम हो जाती है, जिससे कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफी समस्या आ रही है। बट यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने हैं कि आप डॉक्टर से फॉलिकुलर वगैरह करवा के आप चेक करवा सकते हो कि अंडे तो कम बचे हैं लेकिन अंडे जो है मजबूत तो है ना, हेल्दी तो है ना। अगर हेल्दी अंडे रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए केवल एक हेल्दी अंडे ही काफी है आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए। तो अगर आपका अंडा हेल्दी है तो कहीं ना कहीं आपको गर्भधारण हो जाएगा। दूसरा, आपको अपने अंदर जो है नोटिस करना है कि आपको ना कहीं जो है ओवुलेशन तो हो रहे हैं ना। अगर आपको ओवुलेशन नहीं होंगे, पहली बात कि अगर आपका ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन तो हो रहा है लेकिन अंडा अगर आपका सही नहीं निकलेगा। ओवुलेशन हो रहा है, कितने महिलाओं को हर महीने ओवुलेशन होता है लेकिन उनका अंडा जो है सही नहीं निकलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि ओवुलेशन हो रहा है लेकिन अंडा आपका सही नहीं निकल रहा है, सही आपका अंडा 24 से 20-22 के बीच में नहीं बन रहा है, यानी कि 14 से लेके अगर 20-22 के बीच में नहीं बन रहा है, इससे कम बन रहा है, 10 9 11 12 बन रहा है, तो इसमें क्या होगा कि आपको दिक्कतें होंगी। ओवुलेशन होगा लेकिन आपको गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज को भी आपको नोटिस करने हैं। तीसरा चीज आपको इस चीज का नोटिस करना है कि आप जो है आप स्ट्रेस लेवल कितना लेते हो। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल हाई रहेगा, अगर आपका स्ट्रेस बिल्कुल ज्यादा रहेगा, आप किसी किसी बात पे स्ट्रेस लेने लगते हो, कोई भी बात पे परेशान होने लगते हो, तो ये भी आपको समस्या देगा, ये भी आपको समस्या करेगा, प्रेग्नेंट आपको नहीं होने देगा। क्योंकि स्ट्रेस जो है आपकी गर्भधारण की बिल्कुल ही दुश्मन होती है। और स्ट्रेस गर्भधारण की नहीं, आप अगर गर्भधारण कर लेते हो उस समय भी अगर आप स्ट्रेस लेवल आपका हाई रहता है तो भी आपको गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होता है। चौथा चीज आपको देखना है कि आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफ स्टाइल में जैसे कि आपको कोई भी चीज सामान मिल रहे हैं बिल्कुल खा ले रहे हो, उसमें कोई भी परहेज नहीं कर रहे हो, कोई भी उसमें आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि हेल्दी डाइट आप नहीं ले रहे हो। आप लेट नाइट तक पार्टी वगैरह करते हो, लेट नाइट तक जो है जगते हो और सुबह में बहुत जल्दी नहीं उठते हो, यानी कि आप 7 से 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोए रहते हो, तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भधारण करना काफी मुश्किल हो जाता है, गर्भधारण नहीं होता है। क्योंकि इस कंडीशन में आपका जो हार्मोन है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको गर्भधारण करना काफी मुश्किल हो जाएगा, आपको गर्भधारण होगा ही नहीं अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो। अगर आपका जो हार्मोन है बिल्कुल सही नहीं रहेगा, आपका खान पान सही नहीं रहेगा, तो आप उस सिचुएशन में गर्भधारण नहीं कर सकते हो। तो इसको भी, अगर आप गर्भवती बनना चाहते हो तो इसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए, और इसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा तो ही आपको गर्भधारण होगा, वरना गर्भधारण आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक अनियमित है। अगर आपका पीरियड डिस्टरबेंस है, कभी भी पीरियड आ जाते हैं, कभी भी पीरियड चले जाते हैं, उसकी साइकिल लेंदी है यानी कि लंबा है, उसकी साइकिल शॉर्ट है, आपको कभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पीरियड जो है कब आ रहा है कब जा रहा है, तो इस सिचुएशन में भी आपको गर्भधारण नहीं होगा। क्योंकि एक गर्भधारण करने के लिए, एक महिला को गर्भवती बनाने के लिए
सबसे सही उसका पीरियड आपको नहीं होगा। तो अगर आपका पीरियड का साइकिल लंबा है, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन का है, तो इसको सही करें। या फिर अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, 20 दिन, 22 दिन, 15 दिन, 23 दिन, 24 दिन की है, तो भी आप इसको सही करने, वरना आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इन दोनों कंडीशन में। तो अगर आपका अनियमित पीरियड है तो इसको सही करें, शॉर्ट पीरियड है तो भी सही करें। इसके बाद पीरियड का फ्लो, अगर आपका पीरियड का फ्लो 1 से 2 दिन रहता है, तो भी आपको गर्भधारण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका पीरियड का फ्लो 7 से 8 दिन रहता है, तभी भी आपको गर्भधारण करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी आपको दिक्कतें उठाने पड़ेंगे। तो आप इन चारों चीज़ों को बिल्कुल सही कर लीजिए। उसके बाद आपका फ़्लैपियन ट्यूब, देखो फ्रेंड्स, हर चीज़ नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपके फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है, फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो भी आपको गर्भधारण नहीं होने वाला है, किसी भी हाल में आप गर्भवती नहीं होगे, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन सही हो रहा है, आपका अंडा भी सही बन रहा है, आपने फॉलिकुलर करवाया है, अंडा सही जो है साइज़ का बन रहा है, आपका हर चीज़ सही है। लेकिन अगर आपका फ़्लैपियन ट्यूब ही ब्लॉक रहेगा, तो गर्भधारण कहाँ से होगा? फ़्लैपियन ट्यूब किसी भी रीज़न से ब्लॉक हो सकता है। अगर वहाँ पे आपकी फ़्लैपियन ट्यूब में गाँठ हो जाती है, या फिर वहाँ पे पानी भर जाते हैं, मवाज भर जाते हैं, या फिर कोई भी कंडीशन से आपका फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो भी उसको आप जो है, एक फ़्लैपियन ट्यूब का चेकअप आता है, उसको चेकअप करवा लीजिए और ये पता करिए कि आपका कहीं फ़्लैपियन ट्यूब तो ब्लॉकेज तो नहीं है ना? क्योंकि फ्लिक जो है, हर चीज़ नॉर्मल होने के बाद भी फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज रहता है, तो आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फ़्लैपियन ट्यूब ब्लॉकेज की जो समस्या है, उसको बिल्कुल आप सही कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको नोटिस करने हैं कि आप जो है, हर चीज़ आप सही है, लेकिन जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, उसकी थिकनेस भी सही होनी चाहिए। अगर उसकी थिकनेस सही नहीं है, तो भी आपका इम्प्लांटेशन बार-बार फेल हो जाएगा, बार-बार आपको मिसकैरेज की हिस्ट्री रहेगी। अगर आपको बार-बार मिसकैरेज की हिस्ट्री रहती है, तो भी आपको गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद ये तो महिलाओं की बात हुई, इसके बाद आप एक बार अपने हस्बैंड का भी चेकअप कराइए कि आपके हस्बैंड के सेल्स में, स्पर्म में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। आपके जो हस्बैंड हैं, उनका स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मोटिलिटी बिल्कुल सही है कि नहीं है। अगर उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी सही नहीं रहेगी, तो भी आप गर्भवती नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक महिला को गर्भधारण करने के लिए, एक महिला को गर्भवती बनाने के लिए एक हस्बैंड का जो है, जो एक पार्टनर है, उनका सेल्स यानी कि स्पर्म, और एक महिला का अंडा, 2 चीज़ बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए। अगर इन दोनों में थोड़ा-सा भी जो है कम या ज़्यादा रहेगा, तो आपको गर्भधारण करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल आप चेक करवाइए, और जो मैंने बताया है, ये चीज़ आप चेक करिए। अगर इनमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है, तो उसको सही करिए। सही करने के लिए मेरे जो है चैनल पे हर एक चीज़ पे वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखिए, समझिए, जानिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट